अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशनल फ्रेज़ कह रहे हैं, समझा रहा हूँ। कंप्लेन टू और कंप्लेन अगेंस्ट के दरमियान क्या फ़र्क है। इससे पहले मैं बताता चलूँ, यूट्यूब पर मेरे सैयद अली रज़ा काज़मी चैनल का नाम है, वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीज़नेबल फ़ी पे करके। आप ज़रा स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, कंप्लेन टू और कंप्लेन अगेंस्ट क्या है, ज़रा इसको समझ लें। एक्चुअली ग्रामेटिकली दोनों दुरुस्त हैं, लेकिन मीनिंग में फ़र्क है। अगर कंप्लेन टू कहा जाता है तो ये तब होगा जैसे एग्जाम्पल आप देख लें ज़रा। समबडी कंप्लेन्ड टू मी, किसी ने मुझे शिकायत लगाई। मतलब किसी ने मुझे, जब कोई दूसरा बंदा शिकायत लगाता है किसी की, तो कंप्लेन टू कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आई कंप्लेन टू हिम, मैंने उसे शिकायत लगाई। अब वो प्रिंसिपल है, मैंने उसके खिलाफ नहीं लगाई, वो कोई अथॉरिटी है, वो कोई क्रेडिबल इंसान है जो कोई, या कोई सीनियर है। अगर हम किसी सीनियर को कोई शिकायत रिपोर्ट करते हैं तो हम टू कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, समबडी कंप्लेन्ड टू मी, उसने मुझे किसी की शिकायत लगाई, या उस किसी ने भी मुझे किसी की शिकायत लगाई। तो जब आप जब किसी सीनियर को किसी दूसरे थर्ड पर्सन की शिकायत करते हैं, प्रिंसिपल है, टीचर है, आप टीचर को अपने दोस्त की शिकायत लगाते हैं, तो यू कंप्लेन टू योर टीचर, नॉट अगेंस्ट या फ्रॉम या कुछ भी। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब आप किसी की शिकायत को लेकर जाते हैं किसी दूसरे बंदे के सामने, तो कंप्लेन टू कहना है। ये तो एक बात होगी। लेकिन इसी को ज़रा मज़ीद, अब जो आप शिकायत तो लेकर गए हैं उसके पास किसी दूसरे की, अब आप अगर दूसरे को रिपोर्ट भी करते हैं कि किसकी शिकायत है, तो तब उसके बारे में अगेंस्ट कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, ही कंप्लेन्ड टू मी, ये तो हो गया कि उसने मुझे शिकायत लगाई। अब किसकी? अगेंस्ट हिम, उसके बारे में या उसके अगेंस्ट। यहाँ पर ये वाला ब्लंडर नहीं करना है अबाउट हिम। अबाउट गलत है। शिकायत हमेशा जब किसी के लगाई जाती है उसके खिलाफ होती है। टू नहीं कहा जा सकता उसमें, फ्रॉम नहीं कहा जा सकता उसमें, अबाउट नहीं कहा जा सकता उसमें, अगेंस्ट कहा जाएगा उसके मुतल्लिक, जिसका उर्दू मीनिंग बनेगा। तो जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी है, अगेन वन पॉइंट वन लाइनर, वो ये है कि जब आपने किसी की शिकायत किसी दूसरी अथॉरिटी को लगानी है तो बेसिकली यू कंप्लेन टू सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी और सम सॉर्ट ऑफ पर्सन। लेकिन अगर आप उस बंदे को भी मेंशन करते हैं किसके बारे में, सो यू कंप्लेन टू योर टीचर अगेंस्ट योर फ्रेंड। आप अपने टीचर को शिकायत लगाते हैं अपने दोस्त के हवाले से या उसके खिलाफ या वगैरह वगैरह। तो कंप्लेन टू अगेंस्ट समबडी, दिस इज द मेन कंसेप्ट जिसमें ये दोनों प्रपोजिशन आती हैं। टू और अगेंस्ट का फ़र्क आपको समझना होगा। इसको हम इंग्लिश में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम बहुत ज़्यादा अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं। आपको इसमें कन्फ्यूजन रहती है। अगेन एक पॉइंट और इसमें ऐड कर दूं, कंप्लेन जो है ये एक वर्ब है, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म कंप्लेंड है, ईडी लग जाता है, यानी कि कंप्लेंड हो जाएगा। लेकिन एक वर्ड और भी हो सकता है और उसको हम कंप्लेंट अगर लिख दें, COMPLAINT, कंप्लेंट, तो ये एक नाउन बन जाता है, इसको शिकायत कहा जाता है। इसके साथ ईडी नहीं लगता। कंप्लेंट नाउन एक चीज़ है, एक शिकायत है, लेकिन कंप्लेंट जो होता है ये वर्ब है आपका, जिसके साथ कंप्लेनिंग भी हो सकता है। सो आज का ये टॉपिक मैंने डिफाइन किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।